تو इससे अबू बकर उमर के ईमान पे मुनाजरा नहीं, मुबाहला होगा। कोई अहले तशय्युई पूरी दुनिया के अंदर अगर मौजूद है तो एहसान इलाही ज़हीर का ये बेटा अदना सा तालिब इल्म ये बात कहता है, इधर आ ओ दिलबर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए, मुनाजरा नहीं। एहसान इलाही ज़हीर का ये बेटा मुबाहले के लिए तैयार है कि अबू बकर और उमर जन्नती हैं, अगर तेरा ये अकीदा नहीं है तो हमसे मुबाहला कर ले। मोअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, रजब का महीना खत्म हो रहा है और रजब के महीने में 22 रजब को हमारे मुआशरे में एक गिरोह है जो रजब के कूंडे करता है और उसकी निस्बत इमाम जाफर सादक की तरफ करता है। ये बात याद रखिएगा, इमाम जाफर सादक की जो पैदाइश और वफात है वो रमज़ान की और शव्वाल की है। इन कुंडों का हजरत इमाम जाफर सादक रहिमहुल्लाह के साथ सिरे से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, खुद उनकी किताबों में उनके उलमा ने लिखा कि 22 रजब को चूंकि सैयदना अमीर मुआविया अमीर शाम और अमीरुल मोमिनीन का इंतकाल हुआ तो उनकी वफात की खुशी में हम कुंडे करते हैं और हम नजरों और नियाजों को बांटते हैं। याद रखिए, ये जो आपको मुकालता डाला जाता है कि इमाम जाफर सादक के कुंडे हैं, अगर उनके भी हों तो भी इस्लाम में जायज नहीं है, तो भी जायज नहीं है। लेकिन हकीकत बात ये है कि सैयदना अमीर मुआविया से जो बुग़्ज़ है, 1400 बरस बीत चुके हैं, आज तक वो बुग़्ज़ खत्म नहीं हुआ। उस अजीम शख्सियत से बुग़्ज़ है जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही हदीस में दुआएं दी हैं, अल्लाहुम्मा जअलहु हादियम व महदियम वहदी भी, अल्लाह हादी बना, महदी बना और इसके जरिए लोग हदायत पकड़े। अल्लाहुम्मा जअल मुआवी अल्लाहुम्मा अल्लिम मुआवियतल किताबा वल हिसाबा वकिहिल अज़ाब, अल्लाह ताला मुआविया को हिसाब का इल्म दे, किताब का इल्म दे और इसको अजाब से बचा। जिस बंदे के बारे में रसूलुल्लाह कह रहे हैं इसको अजाब से बचा, और फिर वो मुअय्यन जन्नती है। उम्मे हराम बिनते मिल्हान के घर रसूलुल्लाह सोए हैं, अचानक मुस्कुराते हुए उठ रहे हैं। उम्मे हराम बिनते मिल्हान कहती है आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? कहा मैंने एक लश्कर को देखा है बहरी जहाजों के ऊपर बैठा हुआ। तो कहा मुस्कुराने की क्या बात है? कहा वो पूरे का पूरा लश्कर जन्नती है। और अमीरुल बहर एडमिरल सैयदना अमीर मुआविया उस बहरी बेड़े के अमीर हैं और उस बहरी बेड़े के सबसे पहले सिपा सलार हैं। इसकी क्या दलील है? इसकी दलील ये है कि उम्मे हराम बिनते मिल्हान ने रसूलुल्लाह से कहा था, ए अल्लाह के रसूल मेरे लिए दुआ कीजिए मैं उस लश्कर में शामिल होके शहीद हो जाऊं। तो रसूलुल्लाह ने कहा था आप उसी लश्कर में शहीद होंगी। अपनी जिंदगी के अंदर उम्मे हराम बिनते मिल्हान को सहाबा क्या कहा करते थे? शहीदा बहर, ऐसी शहीदा जो समुद्री जिहाद में शहीद होगी। और वो किस जिहाद में शहीद हुई? सैयदना अमीरुल मोमिनीन की क़ियादत में जंग करते हुए उसी बहरी बेड़े में सैयदा उम्मे हराम बिनते मिल्हान शहीद होगी। वो पूरा बहरी बेड़ा जन्नती है। सैयदना अमीर मुआविया मुअय्यन जन्नती हैं, रज़ी अल्लाह के हकदार हैं, हुनैन की दुआ के हकदार है, हुनैन की जंग में शरीक है, हुनैन की कुरान की आयत के हकदार है। उस हदीस का मिस्दाक है कि जहां पे रसूलुल्लाह बाहर आके कहते हैं तुम पे अल्लाह फहर करता अपने फरिश्तों के हमरा, उस मजलिस में सैयदना अमीरुल मुमिनीन सैयदना अमीर मुआविया शामिल है। वो अमीर मुआविया जिसके हाथ पे ये जो कुंडे का रहे हैं ना, इनके दो इमाम मसूम इमाम जो कहते हैं इमाम मासूम अनिल खता है, इनके इमाम हसन ने उस सैयदना अमीरुल मोमिनीन के हाथ के ऊपर बैत की और उनको अमीरुल मोमिनीन माना। और 20 बरस सैयदना हसन और हुसैन इनकी इमारत में जिंदा रहे। कोई एक जुमला, कोई एक लफ्ज, कोई एक जंग इनके खिलाफ साबित है तो बता दीजिए। आपके इमाम भी जो मासूम अनिल खता हैं वो सैयदना अमीरुल मोमिनीन हजरत अमीर मुआविया को अपना हाकिम शरी वली अमर और अमीरुल मोमिनीन मानते हैं। तेरे मेरे नाम मानने से क्या फर्क पड़ जाएगा? ऐसी हुकूमत की बुनियाद रखी कि जमीन की पुश्त के ऊपर अगर आप आज गौर करें ना तो ये मुबालगा नहीं है, पढ़ लीजिएगा। बनु उमैया ने जो फतूहात मुसलमानों के लिए की हैं, बनु उमैया को एक शख्स जेल में बैठा हुआ हर रोज गालियां देता है। उस बदबख्त को यह पता नहीं जिस खित्ते में यह बैठा हुआ है यह भी बनु उमैया ने फतह की है। और बनु उमैया की फतूहात इतनी अजीम है, 1300 बरस गुजर गए हैं ना बनु उमैया को, तकरीबन 1 इंच भी मुसलमानों ने उसके बाद फतह नहीं किया। 1 इंच
یہ اتنے جلیل القدر اصحاب ہیں اور اتنے جلیل القدر خاندان ہیں، ان کے بارے میں ہر وقت ہردہ سرائی کرنا اور سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں زبانوں کو دراز کرنا. میں آپ کو بارہا یہ بات کہتا ہوں، یہ مسئلہ اصل میں سیدنا امیر معاویہ کا ہے ہی نہیں، یہ اصحاب رسول سے بغض اور دشمنی ہے. امیر معاویہ اگر حضرت ابو بکر جتنے متقی بن جائیں، حضرت عمر جتنے متقی بن جائیں، تو کیا حضرت ابو بکر روافظ کی زبان سے بچے؟ حضرت عمر بچے؟ ابی عائشہ بچی ہیں؟ امی حفصہ بچی ہیں؟ ام حبیبہ بچی ہیں؟ عجیب فلسفہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں سسر عمر، ابو بکر، ابو سفیان برے. رسول اللہ کی تینوں بیویاں عائشہ، حفصہ، ام حبیبہ بری. رسول اللہ کے برادر نسبتی حضرت امیر معاویہ برے. پورا خاندان ہی رسول اللہ کا برا ہے، لیکن ہم خاندان رسول سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. پورا خاندان برا اور محبت ہمیں خاندان سے. یہ کون سا فلسفہ؟ یاد رکھیے گا، آج علم عام ہو گیا، آج علم پھیل چکا ہے. پہلے میں یہاں پہ بیٹھ کے یا علماء یہاں پہ بیٹھ کے یہ کہتے تھے حضرت ابو بکر عمر کو نہیں مانتا، یار جھوٹ بول دینے مولوی شیعہ حضرت ابو بکر عمر دی، رافضی حضرت ابو بکر عمر دی بڑی عزت کر دیں. وہ حسن اللہ یاری بیٹھا ہوا ہے، اعلانیہ ہر روز چیلنج کرتا ہے کہ ابو بکر و عمر کے ایمان پہ مجھ سے مناظرہ کر لو. تو اس سے ابو بکر و عمر کے ایمان پہ مناظرہ نہیں، مباہلہ ہوگا. کوئی اہل تشیع پوری دنیا کے اندر اگر موجود ہے تو احسان الہی ظہیر کا یہ بیٹا ادنا سا طالب علم یہ بات کہتا ہے، ادھر آ او دلبر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے، مناظرہ نہیں. احسان الہی ظہیر کا یہ بیٹا مباہلے کے لیے تیار ہے کہ ابو بکر و عمر جنتی ہیں. اگر تیرا یہ عقیدہ نہیں ہے تو ہم سے مباہلہ کر لے. بات ہے تب مناظرے کی کیا بات کرتا ہے؟ مباہلہ کر لے تاکہ اسی دنیا کے اندر فیصلہ ہو جائے کون حق کے اوپر ہے اور کون باطل کے اوپر ہے. اللہ تعالی ہماری زبانوں کو صحابہ کا احترام نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.